जय हिंद। राहुल जी आजकल अमेरिका गए हुए हैं, वहाँ उन्होंने एक बयान दिया है, लव, रेस्पेक्ट एंड ह्यूमिलिटी इज मिसिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स। क्या बात कह दी। वो भी क्या दौर था जब रेस्पेक्ट हुआ करती थी। प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट द्वारा अप्रूव किए गए ऑर्डिनेंस को प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़कर हवा में उड़ा दिया जाता था। दैट वॉज द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट दैट द प्राइम मिनिस्टर हैड। आपको याद होगा, प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और ऑर्डिनेंस फाड़कर उनका रिस्पेक्ट करने वाले इंसान थे रेस्पेक्टेड राहुल गांधी, जो आज दुनिया को रिस्पेक्ट का सबक सिखा रहे हैं। ह्यूमिलिटी 1980s में जब कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिशियंस और पॉलिटिक्स ने खालिस्तान का एक राक्षस पैदा कर दिया था, तब 1982 में इंडिया में एशियन गेम्स हुए थे। उन एशियन गेम्स की एक मीटिंग में भारत के 4 शूरवीरों को बेइज्जत करके निकाला गया था। पहले शूरवीर थे मेजर जनरल शाहबेग सिंह, जिन्होंने 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में ईस्ट पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बनाने की बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। शूरवीर नंबर 2 थे 1971 वॉर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोरा। शूरवीर नंबर 3 थे 1965 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के वेस्टर्न कमांड के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह वीर चक्र। और चौथे शूरवीर थे मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह, एक 5 स्टार रैंक के ऑफिसर। इन 4 शूरवीरों को बेइज्जत करके वहां से निकाला गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सिख थे। 2 साल बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, उसके बाद इंदिरा गांधी हत्या कर दी गई और उसके बाद दिल्ली में सिखों का नरसंहार हुआ। हजारों सिखों को जिंदा जला दिया गया और मार दिया गया। इसके बाद उस समय के युवा नेता राजीव गांधी, जो कि हम्बल राहुल गांधी के पिताजी भी हैं, इन्होंने कहा था जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। यानी बड़ा पेड़ यानी इंदिरा गांधी, और धरती हिलना यानी सिखों का नरसंहार। व्हाट अ ह्यूमिलिटी। ये ह्यूमिलिटी मैंने कभी मोदी जी और उनके साथियों में नहीं देखी। 20 साल तक मोदी जी पर गुजरात दंगों का इल्जाम लगाया गया, जो आखिर में गलत साबित हुआ। इन 20 सालों तक मोदी जी हर इंक्वायरी कमीशन में अपनी सफाई देते रहे, बयान देते रहे, लेकिन मोदी जी ने कभी भी विद ह्यूमिलिटी ये नहीं कहा कि गोधरा के रेलवे स्टेशन में हिंदुओं को ट्रेन में जिंदा जलाया गया था तो धरती तो हिलेगी। ऐसा कभी नहीं बोला मोदी जी ने। क्यों? बिकॉज ही डजंट हैव दैट ह्यूमिलिटी। लव का ट्रेडमार्क तो मोहब्बत की दुकान वालों के पास है। पीवी नरसिम्हा राव के बाद और सोनिया गांधी से पहले इन दोनों के बीच में कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे एक कांग्रेस के बुजुर्ग नेता सीताराम केसरी। फिर अचानक सोनिया गांधी ने कहा कि मैं अध्यक्ष बनने को तैयार हूं, तो कांग्रेस पार्टी के सारे मोहब्बत के फरिश्ते सीताराम केसरी को छोड़कर सोनिया गांधी के साथ चले गए। सीताराम केसरी चिल्लाते रहे कि अध्यक्ष मैं हूं तो मुझे ऐसे नहीं हटा सकते। उनकी किसी ने नहीं सुनी, सबने उनको लव दिया, प्यार दिया, और ऐसा प्यार दिया कि वो कुछ समय बाद भगवान को प्यारे हो गए। उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले उन्होंने दूरदर्शन में इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैंने पूरी ज़िंदगी कांग्रेस की सेवा करी, और रोते हुए कहा था कि मैंने अपनी पत्नी को भी समय नहीं दिया और आज मेरे साथ ये सुलूक हो रहा है। इसे कहते हैं लव। ये लव मैंने कभी मोदी जी और उनके साथियों में नहीं देखा। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का देहांत हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी 6 किलोमीटर अटल जी के पार्थिव शरीर के साथ पैदल चल के गए, अपनी सिक्योरिटी का खतरा उठाकर। आज तक कभी देश ने देखा नहीं कि देश का प्रधानमंत्री अपने बुजुर्ग को ऐसा सम्मान दे सके। ऐसा क्यों किया उन्होंने? लव। एंड राहुल गांधी सेज लव इज मिसिंग। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जिस लव, ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट को भारत की राजनीति में वापस लाना चाहते हैं, वो लव, रिस्पेक्ट और ह्यूमिलिटी कभी भी वापस ना आए, ऐसी ईश्वर से मेरी कामना है। जय हिंद।